The next topic is law of Malus. What it states that the intensity of polarized light from the analyzer, जो लाइट आपके पास है एनालाइजर से आ रही है उसकी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इसके स्क्वायर के एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर के बीच का जो एंगल है उस पर. अभी स्टेटमेंट आपको और मैथमेटिकली क्लियर होगी. सपोज ये पोलराइजर है आपके पास और एनालाइजर, इन दोनों के बीच में सपोज ये पोलराइजर एनालाइजर थे. आपको मैंने कहा था आपने एनालाइजर को धीरे धीरे घुमाना शुरू करना है. सपोज एट वन टाइम पर पोलराइजर और एनालाइजर में कितना एंगल है, थीटा. ये पोलराइजर और एनालाइजर में कितना एंगल है, थीटा. सपोज पी पर जो लाइट आ रही है, पोलराइजर पर जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, ई. अब आप क्या करोगे, ई पी और ए में एंगल कितना, पोलराइजर एनालाइजर में एंगल कितना, थीटा. और जो पोलराइजर में लाइट आ रही है उस पर एम्पलीट्यूड कितना है, ई. ई को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लोगे, ई कॉस थीटा एंड वन इज अनदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई साइन थीटा. ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा. अब जो लाइट एनालाइजर में से आ रही है, देखो एनालाइजर में से कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ई कॉस थीटा. ये क्या था, एम्पलीट्यूड था. और आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू एनालाइजर क्या होगी, आपको पता है इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. अब एनालाइजर में से कितना कंपोनेंट आ रहा है लाइट का, ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करो तो के ई स्क्वायर, इसको आपने क्या नाम दिया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से आपको पता चल गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एनालाइजर में से आ रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा किसका एंगल था, एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू एनालाइजर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर. Now some special cases are there. Suppose थीटा इज 0 और 180. जब थीटा 0 है आपको पता है आई किसके बराबर है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर. थीटा 0 है, कॉस थीटा 180 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम आ जाएगी. इस केस में क्या होगा, जब थीटा 0 है, थीटा 0 मतलब ये पोलराइजर है ये एनालाइजर है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज द केस. और आपको पता है जब ये दोनों पैरेलल होता है तो मैक्सिमम लाइट आती है. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन पासेस थ्रू एनालाइजर, कोई चेंज नहीं होगा. थीटा 90 है, ये पोलराइजर ऐसे पड़ा है, एक एनालाइजर ऐसे पड़ा है, एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में, 90 डिग्री. मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या आ जाएगी, 0. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, 0 पर इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम आई नॉट थी, एंगल 0 पर आई नॉट और एंगल 90 पर 0, मैक्सिमम आई नॉट, then 0, then 180 per maximum, then 270 per 0. In this way you plot a graph between intensity of light through analyzer and the angle between the polarizer and analyzer. Now third case is which I have already told you, जब लाइट पोलराइजर में से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाती है, आधी. क्यों होती है, आपको पता आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला भी आपने जस्ट किया, लॉ ऑफ मैलस. जो कॉस हम ना क्या करते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि एवरेज जब किसी भी पोलराइजर, एनालाइजर क्या है, कुछ और नहीं पोलराइजर ही है, बट वो एनालाइज करता है लाइट को. अब मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है. एवरेज वैल्यू ऑफ क्या होगी इसकी, आई नॉट तो कांस्टेंट है, कॉस के थीटा की एवरेज वैल्यू होती है 1/2. तो मीन्स अगर आप एवरेज देखो तो जब भी कोई लाइट पोलराइजर या एनालाइजर में से पास करोगे, क्योंकि पोलराइजर एनालाइजर कुछ और नहीं, सिर्फ आपने उनका नाम बदला है क्योंकि दोनों का फंक्शन चेंज हो रहा है, अदरवाइज दे बोथ आर द पोलराइड्स. तो जब भी लाइट उसमें से पास करती है तो इंटेंसिटी कितनी रह जाती है, ऑन एन एवरेज रिड्यूस टू 1/2, मीन्स आधी रह जाती है आपके पास इंटेंसिटी. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोलराइजेशन. सपोज आपके पास एक अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, विच पासिस थ्रू टू पोलराइड्स P1 एंड P2 सच दैट P1 एंड P2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा. मीन्स आपके पास P1 है पोलराइजर, एक पोलराइजर है P2 और इनके बीच में कितना एंगल है, थीटा. आपने एक और तीसरा पोलराइड लिया P3 विच इज़ इंसर्टेड बिटवीन P1 एंड P2. आपने तीसरा पोलराइड कहाँ रखा, P3 इन दोनों के बीच में, विच मेक्स एन एंगल बीटा विद द P1, जो P1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा. तो ये कितना रह जाएगा, थीटा माइनस बीटा. इफ़ द इंटेंसिटीज I1, I2 एंड I3 विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम P1, P2, P3. P1 में से कितनी लाइट आ रही है, I1, P3 में से I3 और P2 में से I2. कैलकुलेट द थीटा एंड बीटा निकालना आपको जब I1, I2, I3 क्या है, इक्वल है. अब देखो ना, सी है आपके पास ये डायग्राम. नाउ द अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट व्हेन पासिस थ्रू P1. सबसे पहले लाइट इसके ऊपर गिरेगी,
ठीक है। इसके ऊपर गिरने पर लाइट जब पास होगी तो इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। मीन्स I1 क्या हो जाएगा आपके पास, जब P1 से निकलने वाली लाइट है आधी रह जाएगी I0/2। अब इसके बाद लाइट आ रही P3 पर, P3 पे कितनी लाइट आएगी, अब देखो P1 से कितनी निकली I1, वो कहाँ गिरी P3 पर, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू P3। आपको पता है I किसके बराबर होता है, I0 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अभी आपने जस्ट पढ़ा। I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू P3, तो ये I3 बन जाएगा। I0 क्या था, जो लाइट इस पर फॉल कर रही थी। अब P3 पे कौन सी लाइट फॉल कर रही थी, जो P1 में से निकली थी, और P1 में से कितनी लाइट निकली थी I0/2, जिसको आपने I1 नाम दिया था। तो I3 क्या हो जाएगा, I1 cos स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल, P1 और P3 के बीच में एंगल कितना है, बीटा। सो I3 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर बीटा। कैसे, देखो P1 P3 P2, P1 में से लाइट आई कितनी I0/2, और यहाँ पर कितनी गिरी I0/2 गिरी, तो मीन्स P3 में क्या आ जाएगा I0, ये क्या होता है गिरने वाली लाइट, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, बीटा। सो I0/2 कॉस स्क्वायर बीटा। सिमिलरली P2 पे कितनी लाइट आएगी, P2 में से कितनी लाइट आएगी, इस पर गिर कितनी रही है, जो P3 में से निकल रही है, P3 में से कितनी निकल रही है I3, P3 में से कितनी निकल रही है I3। नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू P2 इज I2 एंड I3 गिर रही है कॉस स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल P3 और P2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा। तो आपने I3 की वैल्यू यहाँ से पुट की, क्या आई I0/2 कॉस स्क्वायर बीटा। I3 की वैल्यू आपने पुट की यहाँ पर I0/2 कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा। नाउ इट इज़ गिवन टू यू I2 एंड I3 आर सेम, I2 और I3 को सेम कर दो। जब आप इन दोनों को सेम करते हो कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाता है, I0/2 भी कैंसिल हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 1 आ जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 मीन्स थीटा इज़ 0, थीटा माइनस बीटा इज 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू बीटा। सिमिलरली आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I3 ऑल्सो। I1 इज गिवन इक्वल टू I3, व्हाट इज I1, I1 इज I0/2, I0/2, व्हाट इज I3, I0/2 cos स्क्वायर बीटा, I0/2 cos स्क्वायर बीटा, दिस वुड बी कैंसल्ड, cos स्क्वायर बीटा इज 1, दैट मीन्स बीटा इज 0 और 180। तो बीटा 0 या 180 है तो थीटा भी 0 और 180 होगा। तो यू गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा बीटा एंड 0 विच इज इक्वल टू ईदर 0 और 180 डिग्री। थैंक यू।